अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के ख़ास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज से 3 दिन पहले सुलिया में एक मर्डर हुआ था बीजेपी के एक लोकल लीडर प्रवीण नेतारू का। यकीनन उनका बहुत अफसोसनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। ये खबर मीडिया में जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते तमाम मीडिया चैनल्स ने इसको अपने प्राइम टाइम में जगह दी और वो सारे इस्लामोफोब मीडिया चैनल, खास करके कन्नड़ा मीडिया ने खूब ट्विस्ट करके इस खबर को दिखाया। अभी इस केस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे। आप ये देखें कि क्या कर्नाटका में इस हफ्ते में सिर्फ ये एक कत्ल का मामला है? नहीं, हरगिज नहीं। 7 दिन पहले मैंगलोर में मसूद का बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। 8 मुलजिमीन जो अरेस्ट हुए उनका ताल्लुक हिंदुत्व रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बजरंग दल से था। वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे। मसूद भी इंसान था, उसकी भी फैमिली थी, कोई उसके भी घर में उसका इंतजार करने वाला था, कोई उसके लिए भी रोने वाला था। मगर न मीडिया ने उसके ऊपर कोई आउटरीच दिखाया, न किसी इस्लामोफोबिक बिकी हुई दलाल मीडिया ने अपने प्राइम टाइम में इस खबर को जगह दी। प्राइम टाइम तो दूर, सिर्फ कवर किया जाए वो भी नहीं हो सका इन मीडिया चैनल से और इन पोर्टल से। और आगे आइए, इसी हफ्ते पुत्तूर में बस स्टैंड में 2 मुस्लिम नौजवानों के ऊपर, इमरान और निजाम के ऊपर हमला हुआ। हमले करने वाले का नाम एलिजेडली कार्तिक और लितीश था और इनके कई सारे ग्रुप के लोग थे जिन्होंने इन 2 मुस्लिम लड़कों पर हमला किया। हमारे चैनल के अलावा किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई मीडिया चैनल ने इसके ऊपर कोई कवरेज नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि ये जो मीडिया हाउसेज हैं या जो जमीर बेच चुके जो जर्नलिस्ट हैं, इनके सामने से ये इंसिडेंट नहीं गुजरा हो या इनको इनकी खबर नहीं लगी हो, मगर कहीं कोई कवरेज नहीं था। आप देखें कि सुलिया मर्डर के बाद स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनोत्सव सेलिब्रेशन को कैंसिल कर देते हैं। इतना ही नहीं, विक्टिम के घर उनके फैमिली से मिलने जाते हैं। और आगे आइए, गवर्नमेंट के साइड से 25 लाख कंपनसेशन चेक दिया जाता है और पूरी गवर्नमेंट बॉडी सुलिया जाकर के उनकी फैमिली से मुलाकात करती है और एक के बाद सबका जो है कंडेमनेशन स्टेटमेंट आता है। मगर वहीं 6 दिन पहले मसूद का कत्ल हुआ, ना कोई कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है, न चीफ मिनिस्टर उनके फैमिली से मिलने जाते हैं। उनके फैमिली से मिलना तो बड़ी दूर की बात है, एक प्रेस स्टेटमेंट तक नहीं आता है। सुलिया मर्डर केस में न सिर्फ बीजेपी के कई लोकल लीडर्स ने रिजाइन किया, बल्कि कांग्रेस के लगभग तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इस मामले को, ये जो इंसिडेंट था उसको कंडेम किया, ट्वीट किया और प्रेस रिलीज दिया। मगर वहीं मसूद का मामला हुआ, सब एकदम खामोश थे। यहां तक कि जो सेकुलर पार्टीज है, खास तौर से जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स या फिर जो कर्नाटका के जो उलमा है या जो मिल्ली जमातें हैं, उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी का इजहार किया। कोई कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कहीं कोई प्रेस रिलीज तक नहीं आया। आप ये देखें और गौर करें कि एक तरफ बीजेपी के लोकल लीडर्स प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद कई सारे बीजेपी के लोकल लीडर्स पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, मगर वहीं मसूद का कत्ल हुआ, कांग्रेस के सारे मुस्लिम लीडर बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल चुप थे। सुलिया केस में बीजेपी ने 25 लाख कंपनसेशन देने का ऐलान किया और वो जो 25 लाख गवर्नमेंट के साइड से है वो अलग है। 10 लाख पर्सनली एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने देने का ऐलान किया। वहीं एक और बीजेपी लीडर हैं BY विजेंद्रा, उन्होंने 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कर्नाटका स्टेट मिनिस्टर हैं के गोपालेश, उन्होंने भी 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। एक MP है रेणुकाचार्य, उन्होंने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं बीजेपी के स्टेट पार्टी चीफ नीलन कतील कुमार ने विक्टिम का घर बनाने की जिम्मेदारी तक ले ली। अब आप ये देखें कि मसूद का कत्ल हुआ, कंपनसेशन का ऐसा कुछ कहीं से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, चारों तरफ एकदम खामोशी ही खामोशी है। मगर यह खामोशी उस वक्त ज्यादा अफसोसनाक हो जाती है जब आप अपने मुस्लिम लीडर्स को खामोश देखते हैं, खासतौर से कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स, जब आप उलमा का तबका को जो है खामोश देखते हैं। क्या साधु या जो स्वामी हैं वो हजरात मीडिया में आकर के मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम की बात नहीं कर रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? फिर मुसलमानों के उलमा कहां हैं? कहां है इमारत शरिया और दूसरी जो बड़ी जमातें हैं, जो मिल्ली जमातें हैं? क्यों वो मुसलमानों के कत्लेआम के ऊपर, मुसलमान नौजवानों के लाश को उठाने के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं? न कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, न कहीं कोई एहतजाज है, न कहीं कोई बयान है, न कहीं कोई जो है मीडिया रिलीज जारी किया जा रहा है, कोई प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है। क्या यह अफसोसनाक बात नहीं है? आप ये यकीन कीजिए कि परसों जो फाजिल का दर्दनाक कत्ल हुआ, उसके जिम्मेदार न सिर्फ वो 4 आतंकवादी हैं जिन्होंने उसको कत्ल किया, बल्कि वो तमाम उलमा भी उसके जिम्मेदार हैं जिन्हें अंबिया का वारिस तो कहा जाता है। मगर जब मुसलमान लड़कों की मौत
होती है तो वो खामोश रहते हैं। वो तमाम मुस्लिम लीडर्स भी उसके कातिल हैं और उसके कत्ल के जिम्मेदार हैं। खास तौर से जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी उन जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकी क़यादत की जिम्मेदारी ली है। और फिर वो मीडिया भी जिम्मेदार है जिन्होंने वन साइडेड रिपोर्टिंग की और माहौल को खराब करने की लगातार कोशिशें की। फिर गवर्नमेंट और जुडिशियरी, यहां पे इनका बड़ा क्रूशियल रोल है। गवर्नमेंट और जुडिशियरी फाजिल और परवीन नितारू और मसूद के कत्ल के इसलिए जिम्मेदार हैं क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है नाइंसाफी को खत्म करने की, इनजस्टिस जो समाज में हो रहा है उसको खत्म करने की, समाज में इंसाफ को कायम करने की, समाज में जस्टिस बहाल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की इनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की और जुडिशियरी की। लेकिन जब इनका दोहरा रवैया होगा, जब जुडिशियरी का दोहरा रवैया होगा, तो आप यकीन कीजिए कि समाज में कभी भी इंसाफ नहीं होगा, जो तो पीस नहीं हो सकता है, कभी भी अमन नहीं हो सकता है, फिर बदअमनी फैलेगी। और वही चीज ये हुकूमत कर रही है और वही जो इनके आलाकार हैं वो कर रहे हैं, जो बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, खासतौर से जो मुस्लिम एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को सही से डॉक्यूमेंट करें और उसके ऊपर डिस्कशन करें, उसके ऊपर बात करें और लोगों को अवेयर करें। जो सिविल सोसाइटी है उसको बताएं कि देखिए इस तरीके से समाज में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है और अगर आप खामोश रहें तो आपका जो अमन सुकून और आपकी जो लग्जरियस लाइफ है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम सही से एक्टिव होकर के चीज़ों के ऊपर काम करें। खास नज़र में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।